यूपीएससी का एक और प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ और ये प्रश्न है कि विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। 150 शब्द में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। उत्तर के बाद भूमिका लिखा जाता है। सबसे पहले तो विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार हमारे समाज तथा जीवन के लिए अत्यधिक सहायक है तथा गहराई तक गुथा है। यह सामाजिक कल्याण तथा प्रवृत्तियों के लिए संचालक की भूमिका में है। किसी राष्ट्र की समृद्धि और विकास को उस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में विज्ञान सभी क्षेत्रों में विकास का साधक है, जिसमें गवर्नेंस, वित्तीय लेन देन, सामाजिक अधोसंरचना, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रमुख है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत लगातार सूखा के कारण कृषि क्षेत्र में तेजी से पिछड़ जा रहा था। हरित क्रांति के प्रसार ने देश की कृषि उत्पादकता में अहम भूमिका निभाई। वस्तुतः हरित क्रांति भारतीय कृषि के लिए वरदान साबित हुई। यह भारतीय कृषि का स्वर्णिम काल था, जब फसलों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। कृषि अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास ने कमजोर कृषि उत्पादकता के सुधार को गाथा लिखी। सिंचाई की नई व्यवस्था, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रमुख है, के विकास ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के विस्तार को प्रमुखता दी। कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों की बर्बादी के लिए उत्तरदायी कीटाणुओं को समाप्त किया जा सका तथा उच्च उत्पादकता वाली बीज प्रजाति ने फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि की। सिंचाई, कीटनाशकों तथा उच्च उत्पादक प्रजाति के बीजों के प्रयोग ने भारत की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। भारत में खाद्यान्न उत्पादकता, विशेष रूप से गेहूं की उपज में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। रिमोट सेंसिंग, इस प्रणाली ने भारत के कृषि को अत्यधिक लाभ पहुंचाया। वर्ष 1988 में भारत में पहले इंडियन रिमोट सेंसिंग IR सैटेलाइट IRA का विमोचन रूस की सहायता से किया गया। इसके साथ भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने दुनिया के बड़े देशों के बीच अपना स्थान बनाया है। इस प्रणाली ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि, जल संसाधन, वानिकी, पर्यावरण, भूगर्भ तथा मत्स्य पालन के विकास क्षेत्रों में विस्तार में अपनी भूमिका निभाई। एग्रीकल्चर, इसे कृषि के क्षेत्र में ICT की संज्ञा दी जाती है। यह सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास को नई दिशा देने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, प्राथमिक रूप से कृषि के विकास को गति प्रदान करना है। यह नवाचार के माध्यम से डिजाइनिंग, डेवलपिंग तथा इवोल्यूशन को प्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया का अंग है। परिशुद्ध कृषि, इस कृषि को सैटेलाइट फार्मिंग अथवा स्थान विशिष्ट फसल प्रबंधन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करना है, कृषि उत्पादन में स्थिरता लाना तथा पर्यावरण की शुद्धता को कायम रखना इस कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण आयाम है। किसानों से भूमि उपज को बढ़ाने के लिए डाटा का अनुप्रयोग करने की सलाह इस प्रणाली में दी जाती है। क्रॉप सेंसर, इसकी सहायता से उर्वरकों का उपयोग प्रभावी तरीकों से किया जाता है। भूमिगत जल के दोहन तथा कृषि भूमि उर्वरकता को बनाए रखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसका उपयोग मृदा की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। यह भूमि प्रबंधन की प्रक्रिया है, जिसमें मृदा के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर की जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता के अध्ययन से अच्छी फसल तो प्राप्त करना आसान होता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। निष्कर्ष, विज्ञान ने नागरिकों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया है। आस्था, तंत्र तथा धर्म की रूढ़ियों से आगे निकलकर चुनौतियों
का सामना करने की दिशा में अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक है। आधुनिक कृषि लगातार विकास की प्रक्रिया को बना रहा है। इस प्रक्रिया में डिजिटल क्रांति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के आयामों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस प्रश्न से क्या सीख सकते हैं? इस प्रश्न से हम सब ये सीख सकते हैं कि अधिकारी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और यदि आप लोग कृषि में भी यानी खेती में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को अधिकारी से कांटेक्ट करना चाहिए या फिर आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।